बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के पूर्वी प्रांत में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था सूर्यगढ़। इस राज्य पर राज करते थे राजा सोमेश्वर सिंह, जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके दरबार में 100 से अधिक मंत्री और विद्वान थे। तो एक चीज थी जो उन्हें हमेशा बेचैन रखती थी। राजा को कभी अपने अंदर का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता था। दर्पण जो सच दिखाता था। राजमहल में एक रहस्यमयी दर्पण था, सत्य दर्पण। यह दर्पण कोई साधारण नहीं था। उसमें देखने वाला व्यक्ति केवल अपना चेहरा नहीं, अपने अंतर्मन का रूप भी देखता था। उसके गुण, दोष, लालच, मोह, अहंकार सब कुछ उजागर हो जाता था। राजा ने जब पहली बार उस दर्पण में झांका तो वे कांप उठे। उसमें एक अहंकारी, आत्ममुग्ध और घमंडी राजा दिखाई दे रहा था, जो दूसरों की प्रशंसा से अंधा हो चुका था। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दर्पण को जादूगरों से जांचवाया, पर वह दर्पण झूठ नहीं बोलता था। राजा सोमेश्वर तब से प्रतिदिन उसमें झांकते और धीरे धीरे अपने दोष पहचानने लगे। उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध करने का संकल्प लिया। परिवर्तन की शुरुआत। राजा ने सबसे पहले दरबार में खुले संवाद की शुरुआत की। हर हफ्ते प्रजा से मिलने का दिन रखा गया, जिसमें कोई भी नागरिक राजा से मिल सकता था। उन्होंने किसानों, व्यापारियों, सैनिकों, यहाँ तक कि साधुओं और अनाथों से भी सीधे बात की। धीरे धीरे राज्य की व्यवस्थाएं बेहतर होने लगी। टैक्स में पारदर्शिता आई, मंदिरों और गुरुकुलों का पुनर्निर्माण हुआ, स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया और हर गाँव में एक सत्य दर्पण सभा की स्थापना की गई, जहाँ लोग आत्म मंथन कर सके। मंत्रीगण की असंतुष्टि, लेकिन सभी इस परिवर्तन से खुश नहीं थे। विशेष रूप से मंत्रीगण, जिन्हें अब राजा की तरह झुकना पड़ रहा था, वे अंदर ही अंदर कुंठित हो रहे थे। उन्होंने राजा से दर्पण को हटाने का आग्रह किया। महाराज, यह दर्पण आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ रहा है और राज्य की गरिमा भी। राजा मुस्कुराए। नहीं मंत्रीवर, यही दर्पण तो है जिसने मुझे असली राजा बनाया। जो स्वयं को नहीं देख सकता, वह दूसरों का नेतृत्व कैसे कर सकता है। एक भयावह रात, एक दिन अंधेरी रात में कुछ षड्यंत्रकारी मंत्रियों ने सत्य दर्पण को चुरा लिया और जंगल में फेंक दिया। राजा को जब यह पता चला तो उन्होंने न कोई गुस्सा दिखाया, न ही दंड दिया। उन्होंने बस इतना कहा, जो दर्पण बाहर गया है वह मेरे भीतर बस चुका है। अब मुझे दर्पण की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं अपने कर्मों का प्रतिबिंब हूँ। आखिरी परीक्षा। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य नागकुंड ने सूर्यगढ़ पर आक्रमण किया। राजा सोमेश्वर ने युद्ध भूमि में उतरने से पहले अपने पुत्र युवराज अजय को बुलाया और कहा, बेटा, यदि युद्ध में मैं न लौटूं तो याद रखना, सबसे महान राजा वही है जो स्वयं को हर दिन परखता है। राज्य पर शासन आसान है, पर स्वयं पर शासन कठिन। राजा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, पर उनके त्याग, सुधार और न्याय के कारण सूर्यगढ़ ने न केवल विजय प्राप्त की, बल्कि वर्षों तक स्वर्णिम युग का अनुभव किया। समाप्ति पर विचार। राजा सोमेश्वर की मृत्यु के कई वर्षों बाद भी हर साल एक दिन दर्पण दिवस मनाया जाता था। उस दिन हर नागरिक आत्मविश्लेषण करता और एक दूसरे के प्रति विनम्र रहने का संकल्प लेता। युवराज अजय ने अपने महल के हर कमरे में एक सत्य दर्पण लगवाया था, ताकि हर व्यक्ति खुद को देख सके, बदल सके और समाज को बेहतर बना सके। सीख। सच्चे राजा वही होते हैं जो पहले अपने भीतर के राक्षसों को जीतते हैं। बाहर की जंग तब बहुत आसान हो जाती है